नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से मैं कहूँगा कि कमेंट आ रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों के कि सर रीट के बारे में वीडियो बनाइए। रीट के बेस्ट बुक्स के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, रणनीति के बारे में बनाए हुए हैं, लेकिन काफ़ी प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक पोल डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि आपके रीट से संबंधित जो भी डाउट हो आप उसमें बता सकते हो, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके थे वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किए, उसके बारे में बात करूंगा। आज हम बात करेंगे रीट। रीट क्या है? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि राजस्थान एक राष्ट्रीय परीक्षा मानी जाती है क्योंकि हर एक विद्यार्थी लगभग इसकी तैयारी करना चाहता है और टीचर बनना चाहता है। रीट 2 प्रकार की होती है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। L1 के अंदर कक्षा 1 से 5 तक आप विद्यार्थी बनते हो और L2 के अंदर आप साइंस या अपने SS दोनों में से छठी से 8वीं के आप विद्यार्थी बनते हो। बाकी L1 के लिए आपको BSTC जिसे हम बोलते हैं DLED करना पड़ता है, और L2 रीट लेवल 2 के लिए आपको BEd करनी पड़ती है। PTT एग्जाम देके BEd करते हैं। ओके, ये बात तो ठीक है। और रीट एक राष्ट्रीय परीक्षा क्यों? क्योंकि रीट एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो हर एक की नजरों में रहता है। और रीट एग्जाम में अगर आप रीट एग्जाम के बारे में जानकारी करो तो रीट एग्जाम सरकारी बदल सकता है। रीट ऐसी परीक्षा सरकारी बदल जाती है इसके चक्कर में। तो रीट के बारे में बात करेंगे, अभी सरकार चेंज भी हो गई है। तो रीट के जो भी आपको डाउट्स है वो मैं प्रश्न यहाँ इंक्लूड करूंगा और उनके उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगले 15 से 20 मिनट आपके बहुत काम के रहेंगे, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि रीट क्या है। रीट के बारे में आपके सभी प्रकार डाउट होती कोशिश, जहां तक मुझे लगता है मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे रीट यानी थर्ड ग्रेड परीक्षा के बारे में। आपके सवाल, पहला प्रश्न था, क्या रीट लेवल फर्स्ट में संस्कृत की पोस्ट अलग आती है क्या? तो अभी तो रीट मेंस हो गया, तो मेंस में तो अलग नहीं आती क्योंकि रीट लेवल 1 मेंस के अंदर सिलेबस सेम होता है, तो उसमें कोई संस्कृत का रोल है नहीं। लेकिन इससे पहले जितनी 5-6 भर्तियां हुई हैं उन सब के अंदर संस्कृत और इंग्लिश आती थी। प्री एग्जाम में होता था 15, 17 और 21 वाली भर्ती थी रीटा बगम गिनने तो तीनों के अंदर संस्कृत का एग्जाम होता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई इंग्लिश लेते थे। तो संस्कृत के जो कट ऑफ निकलती थी वो अलग निकलती थी और इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी अलग निकलती थी, तो उसमें 1-2 नंबर का फर्क आता था, ज्यादा इसमें कोई पोस्टें अलग नहीं आती थी। ठीक है, बाकी अलग संस्कृत विभाग की भर्ती हो तब पोस्टें लगाती है, वरना रेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओके, दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, बेस्ट बुक्स फॉर रीट लेवल 1 प्री प्लस मेंस जीके की बुक, प्रैक्टिस बुक, टीचिंग मेथड्स और ओल्ड पेपर कहां से पढ़ें? तो बुक्स के बारे में वीडियो मैंने बना रखा और भी अच्छे से किताबें लाके आपको बना दूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ी बात करेंगे। देखिए, बेस्ट बुक्स फॉर रीट लेवल 1, लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। लेवल हमने क्या था, 5 सब्जेक्ट आती है, हिंदी आती है, दूसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहो संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी संस्कृत 2 हो गई। साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आती है, ठीक है। चौथी सब्जेक्ट आती है गणित और 5वीं आती है ईवीएस। प्री के लिए हम बात करेंगे, मेंस में वो काफी चीजें सेम आ जाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए आपको बुक पढ़नी है फर्स्ट रैंक। ध्यान से सुन लो मैं क्या कर रहा हूं, साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की आपको किताब पढ़नी है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक बहुत सारे मेरे आई थी बात की सर फर्स्ट रैंक किताब मिल नहीं रही, बिलोड़ा में नहीं मिल रही, कहीं बुक स्टोर में नहीं मिल रही, तब आप ऑप्शनल के रूप में सिखवाल वाली पढ़ सकते हो। सिखवाल कंप्लीट होने के बाद आप धीर सिंह सर की अपनी पब्लिकेशन वाली रीट की स्पेशल बुक पढ़ लीजिए और ओल्ड पेपर आप सोल्व कर लीजिए, प्रेरणाएं कर लीजिए, चाहे मुमल्य कर लीजिए, ओल्ड पेपर वाला प्रश्न आ रहा है मुमल्य प्रेरणाएं कर लीजिए, साइकोलॉजी कंप्लीट। गणित के लिए रामनिवास माथुरिया, रीट लेवल 1 हो चाहे रीट लेवल 2 हो, रामनिवास माथुरिया इज द बेस्ट बुक फॉर रीट। क्लियर है? ठीक है, साइकोलॉजी होगी फर्स्ट L1 L2 दोनों में साइकोलॉजी सेम आएगी और गणित भी सेम होगी। ठीक है, तीसरी बात आती है हिंदी। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की पुरानी मिल जाए तो बेस्ट बुक है, वो नहीं मिलेगी आपको मुझे पता है। तो आप मेरी हिंदी क्लासेज मैंने एनसीईआरटी बेसिस पे करवा रखी है, मेरी हिंदी में 30 नंबर थे रीट में, तो हिंदी आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। और बुक्स पढ़ना चाहो तो सोहनदान चारण सर की आती है, सोहनदान चारण जो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड किताब है वो आप पढ़ लीजिए, ऑथेंटिक किताब है। 3 किताबें हो गई। चौथा पेपर अपने आएगा संस्कृत, तो संस्कृत के लिए आप किताब लानी है सिखवाल, सप्ली में थोड़ा टफ आती है इसलिए सिखवाल में रिकमेंड करूंगा। और इंग्लिश के लिए लुसेंट या फिर कक्षा 9-10 की संजीव चलती है, उसमें आपकी टॉपिक है ग्रामर वाली, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, टीचिंग मेथड वाली बुक की बात करेंगे, टीचिंग मेथड की किताब लानी है आपको फर्स्ट रैंक, BL रेवार्ड गरिमा रेवार्ड की किताब आती है राइटर की, फर्स्ट रैंक किताब आपको टीचिंग मेथड के लिए पढ़नी है। ओल्ड पेपर बताइए प्रेरणा और मोमल बेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस बुक वो ले आना, कोई से भी ले आना, 3 मोटे पेपर सोल्व कर लेना, 15 सेट आता कोई से, प्रेरणा मोमल जो भी आप लेना चाहो, स्पीडी उत्कर्ष वाली कोई भी आप लो, 3 आप ले आना। ठीक है, और जीके के लिए बेस्ट बुक आती है लक्ष्य, जीके बुक आती है लक्ष्य। ठीक है, ईवीएस की बात आती है ईवीएस के लिए बुक आएगी लक्ष्य, 5 सब्जेक्ट L1 की होगी। साइंस के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, साइंस के लिए क्या पढ़ना है, तो कक्षा 9 से 12 में जो आपके साइंस के टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आते हैं। उसके अलावा लुसेंट किताब भी अच्छी आती है, रुकमणी भी अच्छी आती है, लेकिन कक्षा 9 से 12 प्रिपेयर करते ज्यादातर सिलेक्टेड लोग, तो कक्षा 9 से 12 पढ़ लीजिए। और बाकी आप कोई सी भी गाइड लिया, चाहे आप रुकमणी लिया, चाहे आप लुसेंट लिया, उसे आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए, एमसीक्यू उसके सोल्व कर लीजिए, साइंस भी कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा जीके के लिए भी कक्षा 9 से 12 की आप किताब ला सकते हो। राजस्थान निधि वाली किताब आती है सुभाष सर की चेट्टक नाम से, वो भी अच्छी किताब है।
राजस्थान देने वाली, वो भी आप पढ़ सकते हो, राजस्थान जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगी सभी प्री और मेंस की बुक्स की बात। और मेरे साथ बुक्स कंप्लीट है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। सभी बुक्स मेरे हिसाब से मैंने बता दी, क्लियर है। अब अगला प्रश्न आता कि प्री व मेंस एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने महीने हमको तैयारी करनी पड़ेगी, कितने घंटे हमको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है। वैसे मैंने काफी इंटरव्यू डाले थे इसके बारे में, तो फिर और बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप ही अपने हो। देखिए रीट मेन एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी 1 साल तक भर्ती नहीं आएगी, सरकार चेंज हो चुकी है, सरकार बनेगी, अपनी व्यवस्था सिस्टम सेट करेगी, कुछ योजनाएं बंद करेगी, कुछ योजनाएं लागू करेगी, टाइम लगेगा, उसमें टाइम चलता रहेगा काम। तो 1 साल, अगले साल तक संभावना कम है, फिर भी अपन मान लें कि 8-10 महीने बाद आ सकती है। लेकिन अभी आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, अभी आपको तैयारी करनी है, ये आपका स्वर्णिम समय है। अपने समय को कभी फालतू की बातों में वेस्ट नहीं करना। जो सफल लोग होते हैं वो रोजाना पढ़ाई करते रहते हैं, हर एक काम स्किल्स में अपने खुद को सुधारते रहते हैं। मैंने यूट्यूब में 3 साल मेहनत की, मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको, मेहनत करता गया और एकदम से सफलता नहीं मिली। सफलता कर्मिक रूप से चलती है, विकास चलता है कर्मिक रूप से, उसी प्रकार कर्मिक रूप से सफलता मिलती है। तो आपको अभी तैयारी चालू करनी है। अभी जैसे आप बीएसटी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, वो भी प्रश्न में आया था, बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आप मन ही हो तो आपको अभी सब्जेक्ट मजबूत करनी है। पहले आप हिंदी व्याकरण कर लीजिए, आप मनोज्ञान अच्छे से कर लीजिए, हिंदी काम आएगी, मनोज्ञान काम आएगी। गणित आप अच्छी कर लीजिए, गणित बहुत सारे बच्चों की कमजोर रहती है, विद्यार्थी बहुत कमजोर रहते हैं गणित के अंदर। L1 वाला चाहे L2 वालो, तो रामनिवास मधुर वाले गणित पढ़ लीजिए। और बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स कहाँ से लें। तो ऑनलाइन मैंने गणित पढ़ी थी दुरना पे, सुभाजित सर की ऐप है दुरना, वहां मैंने सर पढ़ाए थे, उनका मैं 600 रुपये में कोर्स लिया था ऊपर के समय, 600 रुपये में। उनके मैंने गणित वीडियो कुछ देखे थे, वो इसलिए देखे थे कि मुझे इस बात का पता करना था कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं, तो इसलिए मैंने देखे थे। तो दुरना भी सर अच्छा पढ़ाए थे, मैं प्रिफेयर करूंगा, और कोर्स भी सस्ते ही हो, आप वो ले सकते हो मेरे हिसाब से, मैं गुरुजी का फैन हूं इसलिए। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो अभी आपको तैयारी चार रंगनी छोड़नी आपको नहीं है, सब्जेक्ट मजबूत करनी, हिंदी कर लीजिए, साइकोलॉजी कर लीजिए, गणित कर लीजिए, राजस्थान जीके आप पढ़ते रहिए। भूगोल को भी थोड़ा शांत रखिए, भूगोल चेंज होता रहेगा, बाकी हिस्ट्री और कल्चर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ओके, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कम से कम। देखिए एक बात है जीवन में याद रखना कि भगवान की भक्ति और पढ़ने में कभी घंटे नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी कम से कम मैं आपको बताऊंगा तो 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ने, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ने। डेली कैसे, जैसे आप पढ़ रहे हो हिंदी व्याकरण, संधि पढ़ रहे हो, संधि को अच्छे से पढ़िए, चाहे 5 दिन लगो 6 दिन लगो, संधि अच्छे से पढ़िए, फिर बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। लास्ट टाइम तो आप 15-20 मिनट 1 घंटे में तो संधि पूरी पढ़ लोगे, इतना आपका अच्छा रिवीजन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ए प्लस बराबर आ, ए ई उ, ऐसे पूरा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि कितनी संधि होती है, कौन सा प्रकार होता है, कौन सा प्रश्न आया। टॉपिक पूरे होने के बाद उसके पुराने एमसीक्यू सोल्व कीजिए, पुराने प्रश्न कितने में आए, जिससे आपको पता लगेगा आप सही दिशा में हो या गलत दिशा में, कहीं आप गलत तैयारी तो नहीं कर रहे। मैं आज भी पढ़ता हूँ, इसी दिशा में पढ़ता हूँ कि टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन जरूर सोल्व करता हूँ। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखिए, क्वेश्चन पुराने आपको सोल्व करने ही, एमसीक्यू जितने हो सके उतने सोल्व कीजिए उस टॉपिक के, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे आप रोज पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, पहले हिंदी कर ली, फिर गणित कर ली, फिर मनोज्ञान कर ली, इससे आपकी अच्छी सब्जेक्ट हो जाएगी। फिर उसका रिवीजन करो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, सफलता का यही सूत्र है, मेरे यूट्यूब का लोगो भी यही है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। बाकी कितने महीने की तैयारी चाहिए, तो कम से कम आपको 6 महीने की तैयारी चाहिए। कितने महीने की, 6 महीने कम से कम आपको तैयारी चाहिए। ज्यादा आप करो अच्छी बात है, आप रेट टॉप भी कर सकते हो, अच्छे आपके सब्जेक्ट कमांड हो जाए तो आप पढ़ा भी सकते हो यूट्यूब पे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हो, बहुत सारे स्कोप है, ट्यूशन ले सकते हो, तो अच्छे रहेगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट। स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल बीएड क्या होता है, ये भी प्रश्न आया, वैसे काफी सारे जानते हैं लेकिन बता देता हूं। एक तो होती बीएसटीसी बीएड, एक होती स्पेशल, स्पेशल यानी विशेष। विशेष क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे एलडी लाइनर डिफेक्ट वाले, जो गूंगे बहरे ऐसे बच्चे होते हैं, जो लूले लंगड़े होते हैं, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक लगाए जाते हैं। तो एक तो बीएसटीसी आप नॉर्मल करते हो एग्जाम देके, एक स्पेशल बीएसटीसी भी होती है कुछ कॉलेज के अंदर, स्पेशल बीएसटीसी में फिर आप उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हो। लेकिन ये अभी भर्ती हुई थी इस वैकेंसी के अंदर, इसमें सरकार ने थोड़ा चेंज किया, इस वाले में किया था, पहले नहीं था, इसमें चेंज किया कि विशेष शिक्षक थे उनको उन्होंने नॉर्मल शिक्षकों के साथ भी लगा दिया, नॉर्मल जो यूपीएस स्कूल थी, पीएस थी, वहां भी उनको विशेष शिक्षक को लगा दिया, उसमें से कोई प्रावधान उन्होंने नहीं किया, है ना। बाकी क्या होता था कि पहले विशेष स्कूलें होती थी, जैसे बिलोड़ा में 10-12 स्कूलें थी, तो वही बिलोड़ा उस स्कूल में मिलती थी उनको ज्वाइनिंग, तो उनकी सीटें भी थोड़ी अलग आती थी विशेष शिक्षकों के लिए, तो उसका थोड़ा फायदा था। तो फायदा वैसे ही रहता, पढ़ना आपको हर जगह पड़ेगा, चाहे बीएड करो, चाहे स्पेशल बीएड करो, चाहे बीएसटीसी करो, चाहे आप स्पेशल बीएसटीसी करो, आपका पढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा वो 2-3 नंबर कोटों में फर्क रह सकता है। तो अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप बीएसटीसी कर लो या बीएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और खुद को थोड़ा डाउट हो कि मैं 1-2 नंबर से रह सकता हूं, मेरे थोड़ी कमजोर है, गणित कमजोर है, मुझे साइकोलॉजी थोड़ी कम आती है, मुझे लगता है 1-2 नंबर आरक्षण में मेरे नहीं है, थोड़ा फायदा मिल जाए, तो उस हिसाब से आप स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल बीएड कर सकते हो। लेकिन अगर सरकार ने फिर वही स्कूल में पढ़ाया आपको कि स्पेशल बच्चों को आपको पढ़ाना, विशेष बच्चों को, जैसे कोई बेहरा हो गया, लल्ला लंगड़ा हो गया, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको ऐसा पता लगेगा कहाँ फंस गए, वो भी सीधा बहुत सारा ऐसा लगता है कि हम तो अच्छे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता हो कि मैं 2-3 नंबर कम ला सकता हूँ तो आप उन बच्चों को पढ़िए, वो भी बच्चे ही हैं, वो भी आप काम आएंगे। ज्ञान बांटो, जहाँ बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है,
ठीक है, तो ये मैंने चीज बता दी। बाकी कंपटीशन हर जगह है, कंपटीशन एग्जाम हर जगह है, ठीक है। अगला प्रश्न है रीट लेवल 2 के लिए प्री और मेंस बुक से क्या पढ़े और क्या छोड़ने। बुक्स तो मैंने बता दी। जैसे रीट लेवल 2 एसएसटी की बात करें तो लक्ष्य वाली किताब अच्छी आती है, चटक वाली भी अच्छी आती है, दिंदवाल भी नई किताब आई है, दिंदवाल पब्लिकेशन, वो भी अच्छी आती है, होशियार सिंह की, वो भी किताब अच्छी आती है। प्री और मेंस के लिए जीके बता दी, प्री वाली बता दी कि और मेंस की बता दी, दिंदवाल, चेतक और लक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करें कि बुक से क्या पढ़े और क्या छोड़े। पहली बात, जो आपके सिलेबस में वो चीज आपको पढ़नी है। अब किताब आपको रेट के लाओगे, रेट का सिलेबस से आएगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि किताब वाले क्या करते हैं, जैसे लक्ष्य किताब मानेगी, मैं बुरा ही नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं आपको, बस लक्ष्य किताब है, कोई टॉपिक मानेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो आप लक्ष्य वाले चाहे एलडीसी किताब लाओ, चाहे बीएसटीसी वाली किताब लाओ, चाहे पीटीटी वाली किताब लाओ, चाहे रेट वाली लाओ, चाहे आप आरएस वाली लाओ, वो कोई सिलेबस उसमें सेम टू सेम लाइनें लिखी हुई रहेंगी, चेंज नहीं करते, क्योंकि वो प्रिंट कराते हैं, इतना टाइम थोड़ी कि सिलेबस लाइनें चेंज कर दे, वो कोई लिखा रहेगा। आप तैयारी करो रीट की, तो इसलिए मैंने प्रिफर किया था कि जो L2 वाले हैं, एसएसटी वाले, वो कक्षा 9 से 12 वाली किताब पढ़े, क्योंकि उनको पता लग जाए प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। और जो लक्ष्य किताब की, जैसे मैं बताऊँ स्पेशल लक्ष्य बुक के अंदर जो काम की चीज़ है उसको काले काले अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, तो काले काले अक्षरों को आप हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए, उनको पढ़िए, उनको कॉपी में लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके पीछे वाले जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव्स को आपको नहीं छोड़ना, ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से करने, इससे आपकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। और ये बात साइंस में देखिए, कक्षा 9 से 12 साइंस पढ़ लीजिए, लुसेंट या रुकमणी को एक किताब लाई, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और गाइड बता रखिए चटक, लक्ष्य या फिर तिंदवाल, एक किताब आप कोई सी भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर है। और क्या पढ़ना क्या छोड़ना, तो सिलेबस में वही पढ़ना आपको, कफाल दीजिए आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना इस बात से ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी पुराने प्रश्न आपको देखने, पुराने पेपर जितने 5-6 रीट हुए, इनके पुराने पेपर देखिए, आपको आइडिया लगा प्रश्न किस प्रकार से आता है। 18 क्रांति पूरी है, बहुत बड़ी है, आपको किसी बुक से लगती है 18 क्रांति पूरी, उतना आपको नहीं पढ़ना, आपको ज्ञानी महात्मा नहीं बनना। सुनने में आपको बुरा लग रहा हो, अटपटा लग रहा हो, आपको नौकरी लगना तो नौकरी लगने के लिए जो चीजें आपके काम की है वही आपको पढ़नी है। बाकी नॉलेज तो कितना भी ग्रहण करो, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान अथा महासागर है, पढ़ते रहो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम की पढ़े या रीट की पढ़े, तो बीएसटीसी फर्स्ट वाले, और प्रश्न अगला था कि बीएसटीसी फेल होते हैं क्या, तो वैसे नॉर्मली देखा नहीं जाता, बैक वगैरह आ जाती है 2-3 एग्जाम में, लेकिन जब बीएसटीसी एग्जाम हो तो सीरीजें आती है, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर सीरीजें आती है, बीएसटीसी बीएड एग्जाम होते हैं, सीरीजें लीजिए, उनको 2-3 दिन पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ लिखने की स्किल अच्छी रखिए, आप कैसे लिखना थोड़ा दिमाग बैठा लीजिए, अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, मनोवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, वृद्धि विकास क्या है, ऐसे नॉर्मल चीजें पढ़ लीजिए, उनको अपने हिसाब से लिख दीजिए, लिखने के लिए आपको आने चाहिए। बाकी फेल भी कभी कभी हो जाते हैं, अगर आप कहीं किस्मत खराब हो तो भी जाते हैं, तो इसलिए आप ज्यादा रिस्क भी ना लें, सीरीज ले आइए, 2-3 दिन एक सीरीज पढ़ लीजिए, आराम से आप पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भगवान की कृपा रहेगी, ठीक है। और जैसे एग्जाम खत्म हुए तो रीट पढ़नी है आपको, बिल्कुल आपको रीट पढ़नी है। और रीट कैसे पढ़नी है, मैंने बताया, सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, हिंदी व्याकरण कीजिए, पहले हिंदी व्याकरण वीडियोज देखिए, मेरे नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ लीजिए, सोहनदान चरणों वाली, ठीक है। फिर आप गणित कीजिए, गणित में आप पढ़िए रामनिवास माथुरिया, ठीक। फिर आप टीचिंग मेथड पढ़िए, फर्स्ट रैंक से पढ़ लीजिए, एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करनी है। फिर आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, एक सब्जेक्ट, ठीक है। वरना आप अगर अदर तरीके से पढ़ना चाहो तो रोज 2-2 घंटे 2-2 सब्जेक्ट, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे संस्कृत, 2 घंटे साइकोलॉजी, 2 घंटे गणित, ऐसे पढ़ लो, वो आपकी इच्छा, दोनों तरीके मैंने बता दिए, ठीक है। बीएसटीसी रेगुलर कॉलेज वाले रीट की तैयारी कैसे करें, अभी बता दिया मैंने कि रोज आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना है, बाकी इंटर्नशिप होती रहेगी, और बीएसटीसी बीएड की डिग्रियां होगी आजकल, इन्हें ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको कल इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशिप आपको अच्छे से करनी। इंटर्नशिप क्यों करनी है आपको, आप खाली कागज लिखवा भी ला सकते हो, नहीं, मैं कहूँगा आपको करनी है, क्योंकि इससे आपको पढ़ाने स्किल अच्छी होगी। मैंने जब इंटर्नशिप की थी, मैंने 3 महीने लगातार इंटर्नशिप की थी, लेकिन उससे मेरी पढ़ाने स्किल अच्छी हो गई, मैं यूट्यूब पर डर बिल्कुल खत्म हो गया, फियरलेस हो गया, मैंने बोलना, भाषण देना, मोटिवेशन देना, लोगों को गाइडेंस देना, बिल्कुल डर खत्म हो गया, कोई कहानी बताना, कोई प्रसंग बताना, ऑटोमेटिक यूट्यूब पर डालना, लाइव सेशन लेना, धीरे धीरे डर खत्म हो गया। वरना पहले मैं भी बहुत झिझकता था, झिझक रही थी, डर रहता था, और छाती से दूसती थी, कहते हैं दूसना समझते हो, छाती कांपती थी, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हो गया। तो इंटर्नशिप आपको करनी है, इंटर्नशिप का आपको फायदा मिलेगा। और जो सब्जेक्ट आप काम किए, जैसे आप हिंदी काम किए, अब हिंदी पढ़ाइए, एसएसटी है आपकी, एसएसटी में जीके वाले टॉपिक पढ़ाइए, साइंस है तो साइंस पढ़िए, इंटर्नशिप का आपको फायदा मिलेगा। तो उसमें आप गड़बड़ नहीं करनी मेरे हिसाब से। बाकी आप कागज लिखवाई ला सकते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं फर्जी, लेकिन फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आप जैसे नौकरी लगोगे जाओगे तो फिर आपको क्लास मेंटेन करना नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो पीएचडी कर रखी है, लेकिन उनको पढ़ाने की स्किल नहीं आती, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ट्रीट में लगे, लेकिन पढ़ाने स्किल नहीं आती, वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी थोड़ी कमजोर है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको अभी अच्छी नहीं होगी, आपकी बीएसटीसी करो तो उस समय अच्छी होगी। बीएसटीसी बीएड आप जब कर रहे हो तो इंटर्नशिप आपको जरूर करनी है, और नवाचार सीखने की कोशिश कीजिए, पैसों पीछे मत भाई, ज्ञान के पीछे भाई, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगली बात है, पहली बार रीट क्लियर कैसे करें। अब रीट के कितने पेपर होंगे, पैटर्न चेंज होगा क्या, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरकार चेंज हो चुकी है, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार बनेगी, दिखती बात है। देखिए
जैसे बात करें पहले वसुंधरा राजे सीएम थी, तो वसुंधरा राजे ने क्या किया था कि पहले 8 टेट होती थी 11 और 12 के अंदर, 8 टेट आपको बताओ, तो 8 टेट गहलोत सरकार के समय 2 पेपर होते थे गहलोत जी समय, ठीक है। लेकिन फिर वसुंधरा जी आई तो वसुंधरा जी 15-17 और के अंदर रीड कर दी, उसको रीड कर दिया कि पात्रता परीक्षा वाली मेन परीक्षा, एक परीक्षा दो नौकरी लगो। अब वापिस कांग्रेस आई तो कांग्रेस पे 1-2 पेपर कर दिए, लेकिन फिर अब बीजेपी आ रही है, तो संभावना 80% ये संभावना कि पेपर 1 हो सकता है, रीड पेपर ही है ना। और रही बात प्री और मेंस का 70% सिलेबस सेम है, केवल जीके का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी 70% लगभग सिलेबस सेम है। तो प्री वाले सब्जेक्ट आप अभी कंप्लीट कर लीजिए, और मेंस में जीके वाला पोर्शन अच्छा कर लीजिए। बाकी साइकोलॉजी हुई आएगी, हिंदी हुई आएगी, गणित हुई आएगी, सेम आएगी नहीं आएगी तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी थोड़ा कंप्यूटर का उसका डाउट रहेगा तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। भाई संभावना ज्यादातर है कि पेपर 1 होगा, और अगर सरकार मन में आ जाए कि नहीं यार 2 पेपर से बच्चों में कंपटीशन ज़्यादा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है वो निकल के आता है, ऐसा सोच ले तो फिर 2 भी हो सकते हैं। बाकी संभावना ज्यादातर है कि पेपर 1 होगा। तो प्री वाले जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी हो गई, गणित हो गई, मनोविज्ञान हो गई, राजस्थान जीके हो गया, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। भाई पैटर्न चेंज नहीं होगा, गणित वो की वही रहेगी, कह रहा पैटर्न चेंज, तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, गणित वही है, मनोविज्ञान वही है, हिंदी वही है, संस्कृत वही है, कहां से चेंज होगी? टॉपिक चेंज हो सकते हैं, पैटर्न चेंज क्या होगा? सिलेबस तो वही रहेगा, शिक्षण विद्या वही रहेगी, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, है जो है जो ही रहेगी, ठीक है। क्लियर। रीट मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताइए। रीट मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 3% गलत होने पर आपका 1% गलत हो जाता है, 1/3 नकारात्मक अंकन होता है, इसका बारे में आपको ध्यान रखना, ठीक है। बीएसटीसी और बीएड में से कौन सा कोर्स अच्छा है, किसमें कंपटीशन कम है और किसमें स्कोप ज्यादा है, ये पर्सन में बता देता हूँ वापस। बीएसटीसी में आप केवल रेट लेवल 1 के टीचर बन सकते हो, है ना, लेकिन बीएसटीसी में सीटें ज्यादा होती हैं, और कंपटीशन तो बढ़ गया अब तो, एसटीसी बहुत करते हैं, लेकिन सीटें ज्यादा होती है। जैसे मानेंगे हमारी इस वाली भर्ती बात 21,000 सीटें थी, जबकि L2 में बात करें लेवल 2 के अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर, तो उसमें एसएसटी सीटें अलग हो जाती हैं, साइंस की अलग हो जाती हैं, संस्कृत अलग हो जाती है, उर्दू अलग हो जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाए, संस्कृत अलग होगी, उर्दू अलग होगी, साइंस की अलग होगी, एसएसटी की अलग हो गई, हिंदी की अलग हो गई, इंग्लिश की अलग हो गई, तो सब्जेक्ट ऐसे बढ़ जाती है, तो फिर उसमें सीटें भी कम हो जाती है। किसी में 5,000 होगी, 6,000, किसी में 200, किसी में 1,000, 2,000, ऐसे सीटें अलग अलग हो जाती है, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा बीएड में, तो बीएसटीसी में कंपटीशन कम है। लेकिन फायदा क्या है बीएड का? बीएड जैसे मैंने आप थर्ड ग्रेड लग गए किसी भी करके, फिर आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी हो तो आप फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हो, आप नेट का एग्जाम देकर कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो। जबकि बीएसटीसी होने के बाद केवल आप नेट ही दे सकते हो, वरना फिर आप क्या करोगे, आपको बीएड करनी पड़ेगी, 50,000 से बीएड करोगे, फिर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड तैयारी करोगे, फिर आप नौकरी लगोगे। जबकि बीएड वाला फायदा क्या, थर्ड ग्रेड लग गए सीधे फर्स्ट ग्रेड तैयारी करो, 2 साल बाद फर्स्ट ग्रेड में लग जाओ, 1.5-2 साल बाद, ऐसे। तो ये इसमें फायदा है। बाकी स्कोप ज्यादा बीएड में है, लेकिन कंपटीशन कम बीएसटीसी में। स्कोप ज्यादा किसमें? बीएड में, लेकिन कंपटीशन कम बीएसटीसी में, ठीक है। तो बीएसटीसी में आप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी बनते हो L1 के, क्लियर है, ठीक है। रीट के लिए शैक्षिक परिदृश्य, जीके और आरटी एक्ट कहां से पढ़े, इसके लिए 3 किताब प्रिपेयर करूंगा मैं, 3 नहीं 2 ही मान लो आप, चटक या दीनदयाल। चटक या दीनदयाल जो आती है होशियार सिंह जी को, चटक सुभाष चरण सर की, दोनों में से कोई भी एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिए। चटक भी अच्छी है और दीनदयाल भी अच्छी है। दीनदयाल जी के लिए ज्यादा प्रिपेयर करूंगा मैं, तो इसलिए दीनदयाल भी अच्छी है और चटक भी अच्छी है। वरना लक्ष्य तो वैसे है, लक्ष्य बार बार क्या पढ़ोगे लक्ष्य, तो एक किताब ये बता दूंगा, चटक या दीनदयाल, ठीक है। नेक्स्ट रीट कब आएगी देख, और रीट टॉप कैसे करें, नेक्स्ट रीट कब आएगी, तो कम से कम 10 महीने लगेंगे, कम से कम 10 महीने लगेंगे, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं होना, आपको तैयारी करनी। ये तैयारी आपके अदर एग्जाम में भी काम में आएगी। बहुत सारे रनिंग बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर में है क्या, अगले रीट में एलिजिबल होंगे क्या, तो आपको पढ़ाई करनी है, आपको तैयारी करनी, तैयारी आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ा हुआ आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो आप पढ़ोगे, जैसे आपने हिंदी पढ़ी, आपने गणित पढ़ी है, आपने ये सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ ली, हिंदी हो गई, गणित हो गई, राजस्थान जीके पढ़ लिया, तो उधर एग्जाम मुझे सीईटी वाले में एग्जाम है, माने सीईटी के हटा दे तो राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम, राजस्थान पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया, तो उनमें भी आपके काम आएगा, क्यों नहीं आएगा काम, पटवारी हो गई, ग्राम सेवक हो गई, ग्राम सचिव हो गई, तो बहुत सारी भर्तियां आती रहती है, तो वहाँ वो चीज़ आपके काम आएगी। तो पढ़ा हुआ आपके काम जरूर आएगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा सब्जेक्ट आप मजबूत कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय लौट कर कभी नहीं आएगा, हर एक चीज लौट के आ जाएगी। मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि ये बुक्स पढ़िए, लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया, फिर वो 6 महीने 1 साल बाद देखने लगे उस वीडियो की, फास्ट में काम की चीज थी। तो समय के अनुसार आप खुद को बदल ले, अच्छी बात है, अगर समय ने बदला तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए कहता हूँ समय का सदुपयोग कीजिए। ओके, बाकी नेक्स्ट रीड आ जाएगी, 10 महीने में आओ बोले 1 साल में आओ, भर्ती जरूर आएगी, पर आपको तैयारी निरंतर जारी रखनी है। क्लियर है। अगला प्रश्न लास्ट है कि रीट मेंस में किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, इसके बारे में बताइए। बता देता हूं, वैसे बता रखा मैंने, फिर बता देता हूं। रीट मेंस एग्जाम की जैसे बात करता हूं, माने कि मेंस हट जाए बात अलग है, लेकिन आप मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तो मैं गाइडेंस दे देता हूं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। मेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एक तो आएगा जीके वाला पार्ट, अलग से पार्ट आता है, भूगोल वगैरह आते हैं उसमें 45 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है
और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, पता है सभी को, ठीक है। और 300 नंबर का कुल पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। रीट मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, L1 L2 दोनों के लिए 2.5 घंटे का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जीके के 45 क्वेश्चन हो गए। सेकंड पार्ट आता है इसमें, ये वाला पार्ट, शैक्षिक परिदृश्य जीके व RT एक्ट, ये था ना, शैक्षिक परिदृश्य, इसमें भी जीके वाला पार्ट आता है, राजस्थान जीके है ना, मैं कह रहा हूँ जीके बहुत रोल करता है। और RT एक्ट, ठीक है, RT एक्ट 2009 वाला, ये तीनों इसके प्रश्न आएंगे 45 प्रश्न। कितने प्रश्न हो गए? 90 प्रश्न हो गए। फिर 5 सब्जेक्ट आती है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ राइटिंग से ध्यान रखना, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके प्रश्न आएंगे। प्रत्येक विषय के आएंगे 9 प्रश्न, और कुल सब्जेक्ट कितनी? 5, तो कितने प्रश्न हो गए? ये भी 45 प्रश्न हो गए, ठीक है। फिर आएंगे 5 नंबर कंप्यूटर, जिसे हम बोलते हैं सूचना तकनीकी। क्या बोलते हैं? सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी, इसके आएंगे भी 5 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न। रीट मेन एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर मनोविज्ञान भी आएगी, बिल्कुल आएगी मनोविज्ञान, मार्कर चेंज करता हूँ। फिर आएगी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के भी 5 प्रश्न आएंगे, मनोविज्ञान के भी 5 प्रश्न आएंगे। क्या बचा अब इसमें देख लेते हैं, क्या बचा? 45 45 90 90 50 और 5, ये 5 प्रश्न और किसके रह गए? एक और पार्ट आता है इसमें, साइकोलॉजी हो गया, जीके हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, RT एक्ट हो गए, और क्या? 45 पहले 90 तो ये 90% ये हो गए, और 45 सर 5 50 ये हो गए, और मनोविज्ञान 10% आए थे सर, 10 ये हो गए, तो हो गए कुल 150 क्वेश्चन, ठीक है। मनोविज्ञान 10% आए थे, 5 लिख दिए सॉरी, 150 प्रश्न कुल हो गए, और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा, तो ये होता है 300 नंबर का कुल पैटर्न। 150 प्रश्न आते हैं, 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा, और 2.5 घंटे पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपके जितने प्रश्न थे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। और भी कोई आपको डाउट होगा आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। एक कमेंट आता था कि हाउस वाइफ कैसे तैयार करें, तो कोशिश करूंगा इसका वीडियो अगला मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत काम का आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद आप कहोगे यार हमें किसी ने गाइडेंस नहीं दिया था। ठीक है, धन्यवाद।